बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनाज़ा वक़ार जी। तो व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं चिकन मैक्रोनी बनाने का बेस्ट तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी मैक्रोनी तैयार होगी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। तो जी, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैकेट मैक्रोनी का। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉयल करेंगे। पानी मैंने ऊपर रख दिया था। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होगा, मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इस दौरान मैं चिकन को मैरिनेट कर लूँगी ताकि चिकन हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा बने। मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन। बिल्कुल छोटा छोटा आपने कर लेना है। नमक, कुटी हुई काली मिर्चें और लहसुन 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून लगा के हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैक्रोनी। मैक्रोनी को यहाँ आपने 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है, ना ही आपने इसको बिल्कुल कच्चा रखना है। 80% तक आपने मैक्रोनी को कुक कर लेना है। तो जी, 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और ठंडे पानी से एक दफ़ा आपने ज़रूर गुजारना है। अब मैंने कढ़ाई में लिया है जी 2 टेबलस्पून ऑयल। उसमें हम मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मैरिनेट करने से ये फ़ायदा होता है कि चिकन हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कवर अप किया है। तो यहाँ पर हमारी चिकन बेहतरीन डन हो चुकी है। ये बेहतरीन कुक हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने लिया है एक बंद गोभी का छोटा सा फूल, एक अदद गाजर और एक शिमला मिर्च। इस तरह आपने छोटी छोटी कट करके डाल लेनी है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स, मैंने चिकन में पहले ही स्पाइसेस डाले हुए थे चिकन के हिसाब से। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी मैक्रोनी। और ये देखें कितनी खिली खिली मैक्रोनी है, क्योंकि हमने इसको बॉयल बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। वाइट पेपर भी अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर डालना है, 1 टीस्पून के जितना। सफ़ेद सिरका जाएगा 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस और 4 टेबलस्पून के करीब आपने इसमें शामिल करनी है टोमेटो केचप। यहाँ पर अगर आप चिकन पाउडर भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो उसको आप स्किप कर दें। तो जी, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बेहतरीन आपकी चिकन मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। आप वेजिटेबल्स के कलर चेक कर सकते हैं। मैक्रोनी आप देखें कितनी खिली खिली, कितनी फ़्रेश बनी है। अगर आप इस तरह मैक्रोनी बनाएंगे मेरे तरीके के मुताबिक, तो कभी भी मैक्रोनी इस तरह सोगी सोगी नहीं बनेगी और बहुत ही फ्रेश और खिली खिली बनेगी। तो जी, डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी, मेरा मेथड अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो जी, यहाँ पर हमारी मैक्रोनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। बच्चों बड़ों सभी की ये फेवरेट होती है। तो जी, आपने भी बिल्कुल मेरी तरह इसी रेशो के हिसाब से आपने मैक्रोनी बनानी है। इसी तरह आपने स्पाइसेस डालने हैं, इसी तरह ही आपने इसको बॉईल करना है। तो जी, देखिएगा फिर कैसे सबको बहुत ही पसंद आएगी। और जी, यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।